दोस्तों, हम सब ने उस हंसती खिलखिलाती चुलबुली हवा हवाई को देखा है जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़क उठते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितने गहरे दर्द और आंसू छिपे थे। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्री अम्मा यंगर अयप्पन को दुनिया ने श्री देवी के नाम से जाना। जब आम बच्चे खिलौने से खेलते थे तब 4 साल की उम्र में श्री देवी के चेहरे पर हैवी मेकअप थोपकर उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने कभी स्कूल की सामान्य जिंदगी नहीं देखी, कभी दोस्तों के साथ साइकिल नहीं चलाई। उनका पूरा बचपन स्टूडियो की बंद दीवारों और शूटिंग की लाइट्स के बीच घुटकर रह गया। उन्होंने अपनी मासूमियत की कीमत चुकाकर अपने परिवार को पाला था। दोस्तों, श्री देवी जी की जिंदगी बड़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने अपने बचपन में कई स्टेज शो किए। उसके बाद उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, साउथ कई फिल्मों में काम किया और उनकी जो फिल्म थी जुदाई, उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, साउथ की फिल्मों में छा जाने के बाद जब श्री देवी ने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था। उनकी पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोग कहने लगे कि यह साउथ की लड़की बॉलीवुड में नहीं टिक पाएगी, लेकिन श्रीदेवी हार मानने वालों में से नहीं थी। 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला ने तहलका मचा दिया। उनकी लगन का आलम यह था कि फिल्म चालबाज के मशहूर गाने ना जाने कहां से आई है कि शूटिंग के दौरान उन्हें 103 डिग्री का तेज बुखार था। फिर भी बारिश में भीगते हुए उन्होंने ऐसा डांस किया कि इतिहास रच दिया। वो बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी जिन्होंने उस दौर में हीरो से भी ज्यादा यानी कि 1 करोड़ रुपए फीस लेने की हिम्मत दिखाई थी। श्री देवी पर्दे पर जितनी चुलबुली थी, असल जिंदगी में वो उतनी ही खामोश और डरी हुई थी। सेट पर वो किसी से बात नहीं करती थी, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता, उनके अंदर जैसे कोई जादू आ जाता था। कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर होने के बावजूद उनकी निजी जिंदगी दुखों का पहाड़ थी। उनके पिता का अचानक निधन हो गया और उनकी मां के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलती से उनके दिमाग की एक गलत नस काट दी। इस वजह से उनकी मां ने अपनी याददाश्त खो दी। इस इलाज में श्री देवी का सारा पैसा खत्म हो गया और उन पर भारी कर्ज हो गया, लेकिन दुनिया के सामने वो हमेशा मुस्कुराती रही और अंदर ही अंदर घुटती रही। प्यार के मामले में इस चांदनी को सिर्फ ग्रहण ही मिला। एक दौर था जब उनका दिल बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती पर आ गया था। दोनों की गुपचुप शादी की खबरें भी उड़ी, लेकिन यह रिश्ता बहुत दर्दनाक मोड़ पर टूट गया। श्रीदेवी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें बस एक सहारे की तलाश थी जो उन्हें समझ सके। तब उनकी जिंदगी में आए बोनी कपूर। बोनी पहले से शादीशुदा थे। जब श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी की तो समाज और मीडिया ने उन्हें घर तोड़ने वाली औरत कहकर बहुत ताने मारे, लेकिन बचपन से प्यार को तरसने वाली श्रीदेवी ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्यार को चुना। शादी के बाद 1997 में फिल्म जुदाई के साथ उन्होंने अपने करियर के पीक पर फिल्मों से संन्यास ले लिया। वो एक परफेक्ट माँ बनना चाहती थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी बेटियों जानवी और खुशी को समर्पित कर दिया। लेकिन दोस्तों, श्रीदेवी होने का दबाव इतना आसान नहीं था। 50 की उम्र पार करने के बाद भी हमेशा जवान और खूबसूरत दिखने का प्रेशर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। क्रैश डाइटिंग, बिना नमक का खाना और कई तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी ने उन्हें एक गोल्डन पिंजरे में कैद कर दिया था। वो बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती थी, अंदर से वो खुद को साबित
करने की जंग रोज लड़ रही थी। लगातार 15 सालों तक कैमरे से दूर रहने के बाद लोगों ने मान लिया था कि श्रीदेवी का युग खत्म हो गया है। लेकिन 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से उन्होंने जो वापसी की उसने पूरे देश को रुला दिया। हर घरेलू औरत ने उस किरदार में खुद को देखा। इसके बाद साल 2017 में आई फिल्म मॉम ने उन्हें अपने अभिनय का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि उन्हें पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने साबित कर दिया कि असली टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। लेकिन फिर आई 24 फरवरी 2018 की वो मनहूस रात जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। दुबई में एक होटल से खबर आई कि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वजह बताई गई बाथ टब में डूबने से मौत। यह खबर हर किसी के लिए एक सदमा थी। जो अदाकारा अपने अभिनय के समंदर में सबको डुबो देती थी वो एक बाथ टब में कैसे डूब सकती है। आज तक उस रात का पूरा सच एक रहस्य बना हुआ है। सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात यह थी कि उनकी बड़ी बेटी जानवी की पहली फिल्म धड़क कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली थी। जिस पल का श्रीदेवी ने सालों तक इंतजार किया, नीति ने उन्हें वो पल देखने ही नहीं दिया। जब सफेद फूलों से सजे ट्रक में उनका पार्थिव शरीर मुंबई की सड़कों से गुजरा तो लाखों लोगों की आंखें नम थी। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो एक ऐसा तिलिस्म थी जो कैमरे के लिए ही पैदा हुई थी और शायद कैमरे के साथ ही चली गई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि दौलत, शोहरत और वो जादुई मुस्कान कभी कभी इंसान के अंदर के गहरे सन्नाटे को नहीं भर पाती। श्रीदेवी आज भी हमारी यादों की चांदनी में जिंदा है। दोस्तों, इस महान अदाकारा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा रुलाती है या हंसाती है, कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल संघर्ष और सितारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।